हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आपने बोला और हम आगे, बस कमी की चीज के भाई प्यार दबा के दिखाओ, जितना ज्यादा आने दो ना, प्यार को आने दो क्योंकि यहां से तो सब चीजें जा रही है, क्योंकि अब हर चीजें हमने स्टार्ट कर दी है। 7th 8 9 10 11 12 तो लगभग आज से स्टार्ट हो जाएगा और आज से आपके सर भी फॉर्म में आ गए, देख रहे हो एकदम फॉर्म में हो चुका हूं। और गाइस, ये एक चीज और बोलूंगा जो हमने नया स्टार्ट किया है, हर वीडियो के एंडिंग में या बीच में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन का अगर जिसने आंसर दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्यार से नाम लेंगे और एकदम प्यारा सा नाम लेंगे। गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आप सभी को पता है 11th में अगर आप आए हो तो सबसे पहले, नहीं इसके पहले भी था, बट इस बार सब चीजें सेपरेट हो गई। फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायो अलग हो गया। तो चलो देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है। क्या लगता है राहुल सर, ये जो लाइट ट्रैवल करके आ रही है, इसके बारे में जो बताता है वो भी क्या है? फिजिक्स है। ओमकार सर, हाँ सर। जो ओमकार सर को मैंने चिल्लाया, ये जो जिसका कैलकुलेशन बताया कितनी तेजी से मैंने चिल्लाया, ये भी क्या है? फिजिक्स है। मेरी जो बाइक जोर जोर से भगाता हूं ना, और सामने वाला जब मुझे देखता है तो बाइक को देखता है, बाइक की स्पीड को देखता है, तो वो भी क्या होता है? फिजिक्स है। गाइस, ऐसी जितनी फिजिकल थ्योरीज है, ये सभी कौन हमें एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स से एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल थ्योरीज। किसके साथ डील करता है? फिजिकल थ्योरीज के साथ डील करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं हम फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। पी मतलब पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्रदीप, एंड पी फॉर प्यार, एंड पी फॉर पछतावा भी मत बोल देना भाई, पछतावा नहीं होगा। अगर कनेक्शन प्रॉपर बनेगा ना तो प्यार बहुत ज्यादा हो जाएगा फिजिक्स का। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमने बता दिया, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल थ्योरीज। फिजिकल थ्योरीज के साथ डील करता है। और ये किसका ब्रांच है? ये साइंस का ब्रांच है। ये सिंपल सी बात है, साइंस का ही ब्रांच होगा ना। देन इसके बाद हम चलते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे ओमकार सर जवानी में पगला गए और वो दुकान पे पहुंच गए। दुकान पे पहुंच गए, नहीं ऐसा नहीं करते, दूसरे तरीके से करते। ओमकार सर का हाँ पगला गए हैं, वो बोले कि सर मेरे को शादी करनी है। मतलब चलो ओमकार सर शादी करवा देते हैं, पर अब लड़की को कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना। तो ओमकार सर पहुंच गए किधर पता है? ओमकार सर पहुंच गए मेरे नीचे एक आराधना ज्वेलर्स है, उसके पास पहुंच गए। वहां जाके पहुंचने के बाद, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं तो इसे नाम ले लिया। तो आराधना ज्वेलर्स पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने बोला ना कि मुझे बोल दिया 1 मीटर, 1 मीटर भी नहीं, चलो 1 लीटर गोल्ड दे दो। 1 लीटर गोल्ड दे दो, मुझे 1 लीटर का रिंग बनाना है। सामने वाले बोलेगा लगता है ओमकार सर ज्यादा एक्साइटेड है शादी के लिए, इसलिए 1 लीटर गोल्ड बोल रहे हैं। क्योंकि 1 लीटर गोल्ड गलत हो रहा है ना यार, गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। या तो ग्राम में बोले, या तो ज्यादा ओमकार सर पावरफुल है तो केजी में बोल सकते हैं। तो यहाँ का सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो लीटर उन्होंने बोल दिया वहां जाके ना, यही गड़बड़ हो गया। देखो गाइस, अगर मैं दुकान पे जाके अगर मुझे राइस लेना है तो मैं क्या यूज करूंगा? केजी यूज करूंगा ना, मैं लीटर यूज नहीं करूंगा। तो ये जो यूनिट्स होता है, ये यूनिट्स हमें बहुत सारी चीजें डिफाइन कर देता है। जैसे आप समझ सकते हो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है अगर हमने इनकरेक्ट यूनिट्स यूज कर लिया। इसीलिए जो यूनिट्स का यूज किया जाता है टू मेजर द फिजिकल वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वही मेरा क्या होता है? यूनिट्स होता है। अब देखते हैं कितने टाइप, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब यूनिट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले सीजीएस, देन एमकेएस, देन एफपीएस, देन एसआई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएस। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। देन एमकेएस क्या होता है? एमकेएस क्या होता है? मीटर। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। देन एफपीएस फुट, पाउंड एंड सेकेंड। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। या तो सिस्टम है इंटरनेशनल है, डी यूनिट्स भी इसको बोला जाता है। सिस्टम है इंटरनेशनल है, डी यूनिट्स भी इसको बोला जाता है। अब एक चीज, कुछ अलग चीजें बताता हूं। चलो सबसे पहले एफपीएस के बारे में बताता हूं। एफपीएस गाइस जनरली हमारे कंट्री में तो इतना यूज नहीं होता, ये वाला पाउंड। बट अब कहीं कहीं यूज होने लगा है। जैसे कि अगर जो एक्सरसाइज करता होगा उसने देखा है कि जो जिम में जो डंबल्स होते हैं या जो प्लेट्स होते हैं उसमें पाउंड में लिखा हुआ होता है, पाउंड में। पुराने वाले जो डंबल्स थे उनमें केजी था, पर अब जो आता है वो पाउंड यूज किया जाता है। पाउंड जनरली हमारी कंट्री में नहीं, फॉरेन कंट्री में ज्यादा पाउंड यूज किया जाता है। तो ये सभी सिस्टम ऑफ यूनिटी है। अब एसआई देखो, अगर जब मैं छोटा छोटा बच्चा था नहीं, मतलब ये नहीं, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट्स ये सब, तो हमें उस समय ना एमकेएस और सीजीएस ही था, ज्यादा था एमकेएस और सीजीएस। बट कुछ सालों के बाद जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो एसआई आ गया। तो दोनों एमकेएस और एसआई अगर दोनों देखोगे ना,
राहुल सर, अगर ये दोनों देखा जाता है ना, दोनों सिस्टम एक ही जैसा दिखता है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, दोनों सिस्टम कैसा दिखता है, एक ही जैसा, एमकेएस भी वैसा ही दिखता है, एसआई भी वैसा दिखता है। तो सर जब दोनों सिस्टम एक जैसा है तो ये लाने की क्या जरूरत थी? जब सिस्टम एक ही जैसा तो दूसरा सिस्टम क्यों लाने की जरूरत थी? समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो? जब दोनों सिस्टम एक ही जैसा तो दूसरा सिस्टम लाने की जरूरत क्या थी? सिस्टम इसलिए लाया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंट्री में क्या हो रहा था, जैसे अगर हमारी कंट्री में एक सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा सीरियस मत होना, मान लो मेरे इधर लेंथ के लिए मीटर यूज होता होगा और चाइना में लेंथ के लिए केजी यूज होता होगा, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं, लेंथ के लिए केजी यूज होता होगा। अगर दोनों कंट्री के लोग अगर कहीं जाते हैं, किसी ऑडिटोरियम में बैठते हैं और रिसर्च के लिए चीजें बताते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इस कंट्री वाला सोचेगा ये क्या बता रहा है, उस कंट्री वाला सोचेगा ये क्या बता रहा है, क्योंकि दोनों लेंथ की बातें कर रहे हैं पर क्वांटिटी जो यूनिट्स है दोनों का अलग अलग है। वहां यूज हो रहा है केजी, यहां यूज हो रहा है मीटर, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए क्या किया गया, एक ऐसा यूनिट बनाया गया जो पूरे कंट्री में सेम ही, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम यूज किया जाएगा। इसीलिए अब सबको क्या पढ़ाया जाता है ज्यादातर, सीजीएस एंड एसआई, क्योंकि एसआई अगर हमारे पढ़ने वाले दोस्त हो सकता है फॉरेन में, फ्यूचर में फॉरेन में चले जाएंगे, तो अगर उन्हें ऐसा ही पढ़ा है तो उनको वहां गड़बड़ी नहीं होगी ना। क्यों गड़बड़ी नहीं होगी? क्योंकि जो यहां सेम फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने पढ़ा है वही सेम फिजिकल क्वांटिटी वहां भी यूज होगा। तो ऐसा ही आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा ही आना, इसलिए एसआई और सीजीएस हमें पढ़ाया जाता है, इसलिए एसआई को लाया गया। ऐसा हम बोल सकते हैं एसआई इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ एमकेएस, ऐसा हम बोल सकते हैं, अपडेटेड है भाई। जैसे मोबाइल में अपडेट होता है कि नहीं, अपडेट होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला देखो आज हमारे पास टाई भी है, हमारे पास बेस कोड भी है, कैसा दिख रहा हूं मैं, कमेंट में लिख के बताना, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन आगे देने वाला हूं। सो गाइस ये हो आगे हमारा हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। अब चलते आगे, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड हमारा है, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये आजा, ये हमारा, अच्छा इसको ये पहले ये देख लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड जो सेकंड है हमारा वो है डिराइव क्वांटिटी। क्या है? डिराइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? देखो भाई, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता ना, उसी को यहां फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती, भाई खुद अपना ही सब कुछ का है, अपना ही है, अपन ही किसी को देगा, अपन किसी से लेता नहीं है। तो ऐसी जो क्वांटिटी है ना, वो मेरा क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे ओमकार सर? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा हुआ दिख रहा हूं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी में कितने होते हैं? तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसका एसआई यूनिट मीटर है, मास की बात करूं तो किलोग्राम है, टाइम की बात करूं तो सेकंड है, टेम्परेचर की बात करूं तो केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी की बात करूं तो कैंडल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो मोल है। और ये सभी का सिंबल यहां दिया हुआ है। इसके अंदर 2 चीजें आपके लिए नहीं है, पर आगे आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तो सब चीजें आपको बताते जाऊंगा। बट अभी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको याद कर लो। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी? अरे बस 7 ही है भाई, 7 ही है, बस कितना है? 7 ही है, 7 ही याद रखो। लेंथ, मास, टाइम, ये तो 3 याद हो गया, लेंथ, मास, टाइम, एलएमटी याद हो गया। देन टेम्परेचर याद रखा है, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये याद हो गया, काम खत्म। एक बार और याद कर लेते हैं, एलएमटी मतलब लेंथ, मास, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट याद हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी याद हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद हो गया, काम खत्म। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद हो गया। और सभी के सिंबल याद कर लो, ऐसा यूनिट याद कर लो। सही बात है कि सामने हमारे 2 नमूने बैठे हुए हैं, उनको देख देख के वो मस्त एकदम मजे में हैं, उन्हें देख देख के हम एक बार अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। आप नहीं समझोगे मैं जो बोल रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं यहां, तो अब डिराइव क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर मैं बोलूं लेंथ का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे फटाक से मीटर। अगर मैं बोलूं मास का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे फटाक से केजी। अगर टाइम का पूछो तो आप फटाक से बोलोगे, टाइम का क्या बोलोगे, सेकंड। अगर मैं टेम्परेचर का पूछो तो फटाक से मुंह खोल के बोलोगे केल्विन। अगर मैं बोलूं लुमिनस इंटेंसिटी तो फटाक से बोलोगे कैंडेला। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलूं तो फटाक से बोलोगे मोल, फटाफट बोलोगे ना, भूलोगे नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का बोलूंगा तो बोलोगे एम्पियर, भूलने वाले नहीं हो ना,
फटाफट बोल दोगे क्योंकि इसका खुद का यूनिट है, खुद का यूनिट है। बट ये जो है ना, ये डिराइव क्वांटिटी, ये किसी और पे डिपेंडेंट है। जब तक उसका वीडियो अपलोड नहीं होता तब तक मेरे को जोश नहीं आता। तो ऐसा देख के जो दबा वीडियो अपलोड करता है ना, वो कौन सी क्वांटिटी हो गई है? डिराइव क्वांटिटी हो गई। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो किसी और पे डिपेंड है फॉर देयर मेजरमेंट, खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम? डिराइव क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी। शादी नहीं करेगा तब तक वो शादी मैं नहीं करूंगा, जब तक वो शादी नहीं करेगा। दोस्त ऐसा मेरे को बोला। हाँ, राहुल सर को एक ने बोला था कि जब तक तू शादी नहीं करेगा, तू जिस दिन शादी करेगा उसके दूसरे दिन मैं शादी करूंगा। बट पता ही नहीं। तो ये डिराइव होगा। और हाँ, राहुल सर भी उस पर डिपेंडेंट है ना, राहुल सर उस पर डिपेंडेंट है। और मैं फंडामेंटल हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा था, मेरे को शादी करनी थी इसलिए मैंने कर दिया, मेरा फंडामेंटल है। और राहुल सर अभी डिराइव क्वांटिटी है, अपने बेचारे दोस्त के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक दोस्त शादी नहीं करेगा तब तक राहुल सर शादी नहीं करेंगे। उससे दोस्ती टूट गई है मेरी। प्रॉब्लम ये है इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। तो राहुल सर डिराइव क्वांटिटी है। राहुल सर डिराइव क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट है खुद की शादी के लिए, और मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं था खुद की शादी के लिए। मैं क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहूं? तो इसलिए मैं फंडामेंटल था और राहुल क्या थे? डिराइव क्वांटिटी। क्या बात है, मस्त एग्जांपल दिया राहुल सर आपने। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, इसको बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। किसी और पे डिपेंडेंट है खुद के मेजरमेंट के लिए, इसको बोलेंगे हम डिराइव क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेना चाहूंगा इस, तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा आपके लिए। अगर मैं वेलोसिटी बताऊं, वेलोसिटी बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी? एक सिंपल सी बात बताओ यार, 7 अगर आपको याद है, सातों के सातों याद है, उसको छोड़ के जितना बचता है वो क्या बचेगा? डिराइव क्वांटिटी ही बचेगा ना। मैं तो आंसर ही बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन पूछना है आपसे मुझे। तो अब वेलोसिटी का अगर मैं यूनिट पूछता हूँ तो यूनिट क्या बोलोगे आप? मीटर पर सेकेंड। अब मीटर ये किसी और का था, ये किसी और पे डिपेंड है। सेकेंड किसी और का था। टाइम MKT हमने देखा था ना, मास, हमने मास देखा था, मीटर देखा था, सॉरी मीटर देखा था, देन किलोग्राम देखा था, देन टाइम देखा था, किसी और का था ना। तो ये मीटर किसका था? लेंथ का था। ये सेकंड किसका था? टाइम का था। तो मतलब ये किसी और पे डिपेंड है ना खुद के मेजरमेंट के लिए। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मीटर एंड सेकंड दोनों कौन सी क्वांटिटी है? किसी और की क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है। पर अगर मैं एक्सेलरेशन का बोलूँ तो क्या यूनिट बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी किसी और पे डिपेंड है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी? ये भी क्वांटिटी हो गई डिराइव क्वांटिटी। अगर मैं एक और ले लेता हूँ, मोमेंटम, MV, M मतलब मास, kg किसी और का था ना, किसी और का था। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव क्वांटिटी, सॉरी, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट है। अगर मैं मास का पूछूं तो आपने केजी बोला, केजी किसी कोई और था, कौन सा था? फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो ये किसी और की क्वांटिटी का यूज करके, किसी और के यूनिट का यूज करके अपना यूनिट बना रहा है। इसीलिए ये जो क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये डिराइव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब गाइस एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाता हूं और मुझे एक्सप्लेन करके देना। प्रेशर ये कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर ये कौन सी क्वांटिटी है और इसके साथ ही इसके लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाएगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे देना। सबसे पहले जो इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में नाम लेने वाला हूं। सो गाइस आपको क्या करना है? आपको वीडियो जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि जितना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओगे उतना ज्यादा हमें अच्छा लगेगा और वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय